एक सीधा सा सवाल पूछूं आपसे, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने था? पैसा, रिश्ते, करियर, बड़े सपने, एंडलेस ऑप्शंस, और आप बस एक जगह जमे रह गए, कुछ भी चूज नहीं कर पाए। या फिर कभी किसी इंसान को देखकर ऐसा लगा हो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, और बाद में रियलाइज हुआ कि वो परफेक्शन तो महज एक इल्यूजन था जो आपने अपने ही दिमाग में प्रोजेक्ट कर लिया था। उस इंसान की रियलिटी आपके उस प्रोजेक्शन से बहुत अलग थी। अगर जवाब हाँ है तो आज मैं आपको जो कार्ड दिखाने जा रहा हूं, मान लीजिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। इसका नाम है 7 ऑफ कप्स, 7 कप्स। और ये कार्ड कोई साधारण टैरो कार्ड नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे दिमाग के सबसे गहरे राज खोलता है। तैयार हैं इस सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से इस कार्ड को देखिए। राइडर वेट टैरो डेक का ये कार्ड पहली नजर में थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा उलझा हुआ, और सच कहूं तो मन पर थोड़ा भारी भी। सामने एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ हमारी तरफ है, एक ऐसी परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं। मतलब हम उसके एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, वो क्या सोच रहा है उस वक्त, उसके चेहरे पर क्या भाव है, ये पूरी तरह से एक राज है। और उसके ठीक सामने आसमान में घने बादल हैं, और उन बादलों के बीच तैर रहे हैं 7 कप्स, 7 प्याले, और इनमें से कोई भी कप खाली नहीं है। हर कप के अंदर एक अलग ही दुनिया है। एक कप में एक चेहरा है, एक रहस्यमयी इंसानी चेहरा। दूसरे में एक चमकती हुई आकृति है, जैसे कोई देवता या फरिश्ता। तीसरे में फन काढ़े एक सांप है। चौथे में एक शानदार किला है, एक आलीशान महल। पांचवें में जवाहरात हैं, हीरे मोती, बेहिसाब दौलत। छठे में जीत का ताज है, और सातवें में एक ड्रैगन है या कहीं अजगर। और वो आदमी, वो बस उन्हें देख रहा है। उसके हाथ थोड़े से उठे हुए हैं, जैसे वो इन सब चीजों से सम्मोहित हो, किसी चीज को रोक रहा हो, या बस वहीं ठिठक कर रह गया हो। बस ऊपरी तौर पर देखें तो इस कार्ड में महज इतना ही है, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। और मैं आपको वहां से बहुत आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इस कार्ड का असली जादू, इसका असली सच, इसकी गहराइयों और परतों के अंदर छुपा है। राइडर वेट टैरो डेक इसे 1909 में तैयार किया था आर्थर एडवर्ड वेट ने। वेट एक अकल्टिस्ट थे, मतलब एक ऐसे इंसान जो गुप्त विद्याओं और दुनिया की रहस्यमय चीजों की गहरी दिलचस्पी रखते थे। वो गोल्डन डाउन नाम की एक गुप्त संस्था, सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य थे, जिसमें उस जमाने के सबसे तेज और विलक्षण दिमाग शामिल थे। इनमें से कुछ नाम थे विलियम बटलर यीट्स, ये वो कवि हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। एलिस्टर क्राउली, जिसे दुनिया का सबसे शैतानी इंसान, विकेडेस्ट मैन कहा गया है, और ऐसे ही कई नामचीन लोग। लेकिन इस डेक को असल में जिसने कागज पर उतारा था, उनका नाम था पैमेला कॉलमन स्मिथ, जिन्हें लोग प्यार से पिक्सी बुलाते थे। पिक्सी एक बेहतरीन कलाकार थी और एक दूरदर्शी, विजनरी, और सबसे दिलचस्प बात, वो एक सिनेस्थेट थी। सिनेस्थीसिया ये दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान की इंद्रियां, उसके सेंसेस,
आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे संगीत सुनते हुए आंखों के सामने रंग दिखाई देना, या शब्द पढ़ते हुए जुबान पर कोई स्वाद महसूस होना। पिक्सी संगीत सुनकर तस्वीरें देखती थी और उन्हीं तस्वीरों, उन्हीं आकृतियों को उन्होंने इन कार्ड्स पर उभारा। तो 7 ऑफ कप्स ये महज एक साधारण कार्ड नहीं है, ये किसी के दिमाग में उठती हुई एक संगीत की लहर है, एक ऐसा संगीतमय नजारा जो सीधा कागज पर उतर आया है। तो यही वो बात है जो इस कार्ड को इतना असाधारण बना देती है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। 7 ये महज कोई इत्तेफाक या यूं ही चुना गया नंबर नहीं है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, दुनिया के 7 अजूबे हैं, बाइबल के 7 महापाप और 7 समुद्र। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी में 7 को अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का अंक माना जाता है। ये वो नंबर है जहां इंसान इस भौतिक और संसारिक दुनिया से ऊपर उठकर किसी बहुत गहरी सच्चाई की तलाश करता है। लेकिन 7 ऑफ कप्स में ये तलाश अभी अधूरी है। इंसान अभी उन बादलों में खोया हुआ है। वो ऊपर तो उठ रहा है, लेकिन जमीन से कटकर। उसकी जड़ें जमीन पर नहीं है, और यही इस कार्ड की सबसे बड़ी उलझन है, इसका असली द्वंद्व है। टैरो में ये कप वाटर एलिमेंट को दर्शाते हैं, और वाटर मतलब हमारी भावनाएं, हमारा एहसास, हमारे सपने, हमारा अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और हमारे रिश्ते। तो 7 ऑफ कप्स का मतलब है भावनाओं और सपनों का एक ऐसा सैलाब जहां सब कुछ मौजूद है, सब कुछ आंखों के सामने है, हर चीज मुमकिन लग रही है, लेकिन हकीकत में मुट्ठी में कुछ भी नहीं है। कुछ जाना पहचाना लगा। हाँ, यही आपकी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, ये हम सबकी जिंदगी है। 7 ऑफ कप्स का ज्योतिष में एक बहुत गहरा संबंध है वीनस इन स्कॉर्पियो, यानी वृश्चिक राशि में शुक्र। वीनस जो प्यार, सौंदर्य और चाहत का ग्रह है, और स्कॉर्पियो जो रहस्य, गहराई, बदलाव और जुनून की राशि है। जब वीनस स्कॉर्पियो राशि में आता है तो इंसान की चाहत बेहद तीव्र हो जाती है। प्यार सिर्फ ऊपरी सतह तक नहीं रहता, वो एक बहुत गहरी, रहस्यमयी और एक जुनून, ऑब्सेशन की हद तक पहुंच जाता है। और बिल्कुल यही होता है 7 ऑफ कप्स में। आप किसी चीज को चाहते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत से कि आप उसका असली रूप देख ही नहीं पाते। वो चाहत आप पर इतनी हावी हो जाती है कि वो महज एक कोरी कल्पना बनकर रह जाती है। टैरो के कुछ जानकार इस कार्ड को नेपट्यून से भी जोड़ते हैं। नेपट्यून जो सपनों, भ्रम, इल्यूजन्स और अध्यात्म का ग्रह है। जब किसी इंसान की जिंदगी में नेपट्यून का प्रभाव बहुत गहरा होता है, या तो वो इंसान बेहद रचनात्मक, क्रिएटिव होता है, उसका अंतर्ज्ञान बहुत तेज होता है, लेकिन उसे हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर दिखनी बंद हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या सिर्फ उसके दिमाग की उपज। और 7 ऑफ कप्स उसी बारीक लकीर के बारे में है। वो लकीर कहाँ है और आप उसके किस तरफ खड़े हैं। अब आते हैं असली बात पर। चलिए हर एक कप को खोलकर देखते हैं, क्योंकि हर कप अपने आप में एक प्रलोभन है, एक लालच, एक सपना और एक गहरी चेतावनी भी। पहला कप, इंसानी चेहरा। एक कप में एक चेहरा नजर आता है, एक इंसानी चेहरा। ये दर्शाता है किसी इंसान की चाहत, किसी रिश्ते की ख्वाहिश,
किसी से एक गहरा जुड़ाव। ये वो चेहरा है जिसे आप रात दिन को सोने से पहले याद करते हैं, जिसके बारे में आप अक्सर सोचते हैं, काश ये मेरा होता। लेकिन जरा गौर कीजिए, ये चेहरा बादलों में तैर रहा है। ये हकीकत नहीं है, ये महज आपकी अपनी सोच का अक्स है। आपने उस इंसान की एक ऐसी छवि गढ़ ली है जैसा आप उसे देखना चाहते हैं, और असल जिंदगी में वो इंसान शायद उस छवि से बिल्कुल अलग है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी में इसे आइडियलाइजेशन कहते हैं, आदर्शीकरण। जब हम किसी इंसान की कमियों को पूरी तरह नजरअंदाज करके उसे असलियत से कहीं ज्यादा मुकम्मल या परफेक्ट मान लेते हैं, और इसलिए जब उस इंसान की असलियत हमारे सामने आती है तो हम अंदर तक टूट जाते हैं, क्योंकि हम उस इंसान से नहीं, अपनी ही बुनी हुई कल्पनाओं से प्यार कर रहे थे। दूसरा कप है चमकती हुई आकृति। दूसरे कप में एक बहुत ही उजली चमकती हुई आकृति है। कुछ लोग इसे कोई फरिश्ता मानते हैं और कुछ लोग इसे हमारी अपनी ही रूह, इनर सेल्फ या कहें सोल। ये दर्शाता है आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति की गहरी चाहत को, ये ख्वाहिश कि हम दुनिया से कुछ अलग है, कुछ खास है, कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मकसद तय किया है, कि शायद हमें कोई रहस्यमय ताकत मिल जाएगी। अब देखिए, ये चाहत अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। अध्यात्म एक हकीकत है, लेकिन जब ये एक अंधा जुनून बन जाए, जब हम ध्यान और मेडिटेशन में तो घंटों बिताएं, लेकिन अपनी असली जिंदगी की जिम्मेदारियों और तकलीफों से भागते रहें, तो ये सिर्फ एक छलावा है। मनोविज्ञान में इसे स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहते हैं। ये वो स्थिति है जब हम अध्यात्म को हकीकत से मुंह चुराने का एक जरिया, एक ढाल बना लेते हैं। तीसरा कप, सांप। तीसरे कप में एक सांप नजर आता है। सांप दुनिया भर में एक बेहद ताकतवर प्रतीक है, सिंबल माना जाता है। एक तरफ सांप ज्ञान और गहराई का प्रतीक है। ग्रीक कथाओं में, बाइबल में और हमारी हिंदू मान्यताओं में सांप का सीधा नाता ज्ञान से है। हमारी कुंडलिनी शक्ति वो भी तो एक सर्प ही है जो रीढ़ की हड्डी के जरिए ऊपर की तरफ उठती है। लेकिन दूसरी तरफ सांप को एक खतरे का प्रतीक भी देखा गया, धोखे का, एक ऐसे दुश्मन का जो आसानी से नजर नहीं आता। तो ये कब आपसे कह रहा है, जरा सावधान रहिए उस चीज से जो आपको अपनी तरफ बहुत लुभा रही है। हो सकता है वो आपके लिए जहर हो सकता है वो इंसान जो बातों में बहुत मीठा लग रहा है, उसके मन में कोई गहरा राज या कोई हिडन एजेंडा छुपा हो। लेकिन साथ ही ये कप एक और बहुत गहरी बात कह रहा है। ये बता रहा है कि बदलाव मुमकिन है, ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। जैसे सांप अपनी पुरानी स्किन उतारकर नया हो जाता है, क्या आप अपनी पुरानी सोच और अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ सकते हैं? चौथा कप, शानदार किला, महल। चौथे कप में एक किला नजर आता है, किसी ऊंची पहाड़ी पर बना एक शानदार महल। यह दर्शाता है सुरक्षा की तलाश को, एक महफूज जगह की चाहत, कामयाबी की एक ऐसी ख्वाहिश जहां कोई आपको चोट ना पहुंचा सके, कोई आपका दिल ना दुखा सके। हम सबके दिल में एक ऐसा ही महल होता है, एक ऐसी जगह जहां हम बस ये महसूस करना चाहते हैं कि बस अब मैं पूरी तरह सेट हो गया, अब जिंदगी में कोई परेशानी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये महल भी बादलों में ही तैर रहा है। पूर्ण सुरक्षा कोई हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, और जो इंसान जिंदगी भर सिर्फ खुद को महफूज रखने की कोशिश करता रहे, जो सिर्फ कंफर्ट ढूंढता रहे,
वो असल में कभी खुलकर जीता ही नहीं। असल जिंदगी में रिस्क लेना ही पड़ता है। कोई भी महल तब तक हकीकत नहीं बनता जब तक आप खुद अपने हाथों से उसकी नींव नहीं रखते, और उसे बनाने के लिए आपको अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के मैदान में उतरना ही पड़ता है। 5वां कप, चमकता खजाना, जवाहरात। 5वें कप में हीरे, मोती और बेशकीमती जवाहरात नजर आते हैं। एक चमकता हुआ खजाना, ये दर्शाता है भौतिक सुख, मटेरियल वेल्थ की चाहत को। पैसा, ऐशो आराम, लग्जरी और दुनिया की नजरों में एक बड़ा रुतबा। पैसा चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ये प्यास इतनी बड़ी हो जाए कि हमें लगने लगे बस यही सब कुछ है, मनी इज एवरीथिंग, तो हम जिंदगी की असली अमीरी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। असली अमीरी क्या है? वो गहरे रिश्ते, वो लोग जो आपके साथ तब भी खड़े रहते हैं जब आपके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं होता। वो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस जो आपकी आखिरी सांस तक आपकी यादों में जिंदा रहते हैं। 7 ऑफ कप्स आपसे कह रहा है ये जवाहरात हकीकत बन सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ इन्हीं के पीछे भागते हुए गुजर रही है तो याद रखिए आप बाकी के 6 कप पूरी तरह से खो रहे हैं। 6ठा कप, जीत का ताज, या फिर कहें लॉरल व्रेथ। 6ठे कप में एक लॉरल व्रेथ यानी जीत का ताज नजर आता है, जो प्राचीन ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस में जीतने वालों के सर पर सजाया जाता था। यह दर्शाता है फेम, शोहरत, नाम और रुतबे की चाहत को। ये गहरी ख्वाहिश कि पूरी दुनिया आपको जाने, लोग आपको पहचाने, आप दुनिया की नजरों में बेहद कामयाब दिखें। आज के इस डिजिटल जमाने में ये इंस्टाग्राम के लाइक्स हैं, फॉलोअर्स का नंबर है, लोग क्या सोचेंगे वाली वो गहरी बेचैनी है। ये सबसे उलझा हुआ लालच, ट्रिकी टेम्पटेशन है, क्योंकि नाम कमाना या तारीफ चाहना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब लोगों की वो तालियां ही आपकी असली पहचान बन जाए, जब आप वो काम करने लगे जो सिर्फ दिखने में अच्छा लगे, ना कि वो जो आपकी रूह को सुकून दे, तब असली दिक्कत शुरू होती है। 7वां कप, ड्रैगन, जो सबसे रहस्यमयी है। 7वें कप में एक ड्रैगन नजर आता है, एक विशाल अजगर। ड्रैगन पावर का सिंबोलिज्म है, ताकत का प्रतीक है, और डर का भी, और उस अनजाने, अननोन का भी, जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। टैरो के कुछ जानकार मानते हैं कि ये उस डर को दर्शाता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो अनजाना रास्ता जिससे हम हमेशा भागते रहते हैं। लेकिन मुझे यहां एक और गहरी परत नजर आती है। ये ड्रैगन वो चुनौती, वो चैलेंज है जिसका सामना करने से हम हमेशा कतराते हैं। वो जरूरी बातचीत, कन्वर्सेशन जो हम अपनों से टालते रहे हैं, वो मुश्किल फैसला, डिसीजन जो हमने अब तक नहीं लिया, वो बदलाव जिससे हम अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा डरते हैं। और टैरो में ड्रैगन को लड़कर हराया नहीं जाता, उसे समझा जाता है, उससे दोस्ती की जाती है, क्योंकि वो असल में आपकी अपनी ही ताकत का एक रिफ्लेक्शन है। जो ड्रैगन आप बाहर देखते हैं वो आपके अपने ही वजूद का वो हिस्सा है जिसे आपने अब तक छुआ ही नहीं। अब बात करते हैं उस आकृति की, उस आदमी की जो इस कार्ड में खड़ा है। उसकी पीठ हमारी तरफ है, चेहरा नजर नहीं आता। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है,
पैमेला कॉलमन स्मिथ ने बहुत सोच समझकर इसे ऐसा ही बनाया है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये परछाई आप हैं, मैं हूं, हर वो इंसान है जो इस कार्ड को देख रहा है। उसका चेहरा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ये कश्मकश हम सबकी है। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में ढेरों विकल्प, ऑप्शंस के सामने खड़ा है और कोई फैसला नहीं ले पा रहा। मनोविज्ञान में इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द है, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जब हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं तो हम कुछ भी चुन नहीं पाते, और कोई फैसला ना लेना ये भी अपने आप में एक फैसला है, और अक्सर सबसे बुरा फैसला। बैरी श्वार्ट्ज ने इस पर एक पूरी किताब लिखी है, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। उनकी रिसर्च कहती है इंसान के पास जितने ज्यादा विकल्प होते हैं वो उतना ही ज्यादा बेचैन और नाखुश रहता है। जरा सोचिए, एक दुकान में फॉर एग्जाम्पल जैम के 10 फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, गुआवा एक्सेट्रा, या 200। रिसर्च बताती है कि जहां विकल्प कम थे वहां ज्यादा लोगों ने खरीदारी की, क्योंकि वहां उनका दिमाग उलझ ही नहीं रहा था। 7 ऑफ कप्स में वो जो आदमी है वो अंदर से पूरी तरह दबा हुआ, ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा है। वो बिल्कुल सुन्न, एक फ्रोजन स्टेट में है, और उसके हाथ थोड़े से उठे हुए हैं, जैसे वो उन चीजों को दूर कर रहा हो या बस हैरान खड़ा हो या उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन एक बात साफ है, वो कुछ भी चुन नहीं पा रहा। क्या आपने भी कभी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है? अब जरा इन बादलों की बात करते हैं। ये 7 कप घने बादलों के बीच तैर रहे हैं। टैरो में क्लाउड्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है। ये वो जगह है जहां हमारे सपने पलते हैं, हमारी दबी हुई ख्वाहिशें रहती हैं और हमारे सबसे गहरे डर छुप कर बैठते हैं। मनोविज्ञान के सबसे महान विचारकों में से एक कार्ल जुंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी। वो बात थी, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. मतलब जब तक आप अपने इस छुपे हुए अवचेतन मन को नहीं समझ लेते, जब तक आप अपने अंधेरे को रोशनी में नहीं लाते, वो आपकी जिंदगी को चलाता रहेगा और आप बस यही सोचते रह जाएंगे कि शायद मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। यहाँ मैं आपसे कल्प वृक्ष की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, संयोग से एक थका हुआ मुसाफिर भटकते भटकते स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग में आपको पता ही है कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष का अर्थ मतलब इच्छा पूरी करने वाले वृक्ष। आप बस उनके नीचे बैठे, कोई विचार करें और वह तत्काल घटित हो जाता है, कोई समय नहीं लगता। मुसाफिर बहुत थका था तो वह कल्प वृक्ष के नीचे विश्राम करने लेट गया। जब उसकी नींद खुली तो उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने मन ही मन सोचा, कितना अच्छा हो अगर कुछ स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, और तत्काल हवा में तैरते हुए बेहतरीन भोजन उसके सामने आ गए। मुसाफिर इतना भूखा था कि उसने ये पूछने का कष्ट ही नहीं किया कि भोजन आया कहां से। उसने बस छक कर भोजन किया। पेट भर गया तो उसने सोचा, भोजन तो तृप्त करने वाला था, अब अगर पीने के लिए कुछ बढ़िया सा मिल जाए तो मजा आ जाए। और पलक झपकते ही
शानदार वाइन की बॉटल्स उसके सामने आ गई। अब सुरा पीने के बाद इंसान का दिमाग तो थोड़ा और दौड़ने लगता है। मुसाफिर ने आसपास उस सुनसान जगह को देखा और उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ, संशय पैदा हुआ। उसने सोचा, ये हो क्या रहा है? ना कोई इंसान, ना कोई रसोई, कहीं इस पेड़ पर भूत प्रेत तो नहीं बैठे हैं? कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर विचार किया था तो तत्काल भयानक भूत प्रेत प्रकट हो गए। मुसाफिर उन्हें देखकर बुरी तरह भयभीत हो गया, कांपने लगा। उसने सोचा, अरे भगवान, ये भूत तो बहुत भयानक है, ये तो अब मुझे पक्का मार डालेंगे। और भूतों ने उसे मार डाला। अब जरा सोचिए, उस मुसाफिर को किसने मारा? किसी भूत ने नहीं, उसके अपने ही विचारों ने। ये कल्प वृक्ष और कुछ नहीं, हमारा अपना ही दिमाग है। और ये जो 7 ऑफ कप्स के 7 कप्स है, ये असल में आपकी वही दबी हुई ख्वाहिशें और आपके वही डर है। आप जो सोच रहे हैं, जिस चीज से डर रहे हैं, आपका दिमाग उसी को हकीकत बना रहा है। आपने उन्हें कभी साफ तौर पर देखा ही नहीं, कभी उन्हें गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं की। वो बस वहां मौजूद है, इस धुंधले बादलों में, आधी रात की बेचैनी में, आपके सपनों में और आपकी उलझनों में। और सच तो ये है कि जब तक आप खुद से ये नहीं जान लेते कि आप असल में चाहते क्या हैं, तब तक आप इनमें से किसी भी कप को थाम नहीं पाएंगे। देखिए, बादल कभी अपने आप गायब नहीं होते। आपको खुद उनके बीच से चलकर अपना रास्ता बनाना पड़ता है। क्लैरिटी कोई गिफ्ट नहीं है जो आपको कहीं से अचानक मिल जाएगी। क्लैरिटी एक मेहनत है, एक काम है जो आपको खुद अपने लिए करना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा विज्ञान, साइंस की भाषा में बात करते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे फैसले लेने, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है, जो कि उसके लिए जिम्मेदार होता है। और दिमाग का ये हिस्सा तब सबसे ज्यादा उलझ जाता है जब हमारे सामने ढेरों विकल्प, बहुत सारे ऑप्शंस हों, जब हमारी भावनाएं उफान पर हो, या जब हमारा भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित हो, कुछ भी सर्टन ना दिखे। 7 ऑफ कप्स बिल्कुल इसी मानसिक स्थिति को बड़े सलीके से दर्शाता है। डोपामीन, ये दिमाग का वो केमिकल है जो हमें खुशी या आनंद का एहसास कराता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि डोपामीन असल में खुशी मिल जाने के पल पे रिलीज नहीं होता। डोपामीन रिलीज होता है उस चीज के मिलने की उम्मीद में, उस चाहत में, किसी चीज के पीछे भागने में। जब आप किसी चीज के पीछे पड़ते हैं, जब आप सिर्फ कल्पना करते हैं कि अगर ये चीज मुझे मिल गई तो कितना अच्छा होगा, ठीक उसी पल आपके दिमाग में डोपामिन ट्रिगर होता है। 7 ऑफ कप्स में जो वो आदमी खड़ा है, वो असल में एक डोपामिन लूप में फंसा हुआ है। वो हर कप को देखकर रोमांचित हो रहा है। हर कप उसके लिए एक नई संभावना, एक नई पॉसिबिलिटी है, और हर संभावना उसे एक नया डोपामिन हिट दे रही है। लेकिन वो किसी भी कप को उठाता नहीं है, क्योंकि किसी एक कप को चुनने का मतलब है बाकी के 6 कप्स को हमेशा के लिए छोड़ देना। और यही फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ पीछे छूट जाने का ये गहरा डर, उसे पूरी तरह से फ्रोज, एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां पे वो जम गया है। ये फोमो आज के दौर की सबसे बड़ी मानसिक उलझन है, जिसको हम कहें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम।
सोशल मीडिया ने इस डर को और भी बड़ा कर दिया है। हमें हर तरफ से बस यही लगता है कि बाकी लोग हमसे कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और हम अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हैं वो कभी काफी ही नहीं है। यही 7 ऑफ कप्स की असली एनर्जी है, एकदम साफ और सीधी। और इस पूरी उलझन का समाधान क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं। अब आते हैं उस पहलू पर जिसे बहुत ही कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। 7 ऑफ कप्स की एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी व्याख्या है जो मुझे पर्सनली बहुत गहराई से छूती है। इस कार्ड में दिखने वाले ये सातों कप असल में 7 डेडली सिंस, 7 महापाप नहीं है जैसा कि कुछ लोग मान लेते हैं। ये दरअसल वो 7 छलावे हैं, वो 7 इल्यूजन्स हैं जिनका सामना एक इंसान अपने जिंदगी के सफर में करता है। और इनमें से हर एक छलावा, हर एक इल्यूजन अपने आप में एक गहरी सीख, एक गहरी टीचिंग आपको देता है। पहला कप, चेहरा, हमें सिखाता है कि जिसे आप प्यार करते हैं उसे उसकी असलियत में देखना चाहिए, अपनी ही कल्पना के प्रोजेक्शन में नहीं। दूसरा कप, चमकती हुई आकृति, ये सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी हकीकत से भागने का कोई रास्ता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एस्केपिज्म नहीं है, ये तो पूरी तरह से वर्तमान में प्रेजेंट होने का नाम है। तीसरा कप, स्नेक, ये हमें सिखाता है कि गहरा ज्ञान, विजडम और भारी खतरा दोनों एक ही जगह से पैदा होते हैं। चौथा कप, कैसल, ये सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा, सिक्योरिटी बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। पांचवा कप, ज्वेलरी, जवाहरात, ये सिखाता है कि एबंडेंस, समृद्धि हकीकत है, लेकिन वो सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, उसके और भी कई आयाम हैं। छठा कप, जीत का ताज, ये हमें सिखाता है कि दुनिया से रिकॉग्निशन या फिर हम कहें वाहवाही मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, अपना काम बस पूरी शिद्दत से करते रहो। सातवां कप, ड्रैगन, ये सिखाता है कि जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा डराती हैं वो असल में तुम ही हो। ये कार्ड एकदम एक आईने की तरह है, एक मिरर की तरह है। 7 ऑफ कप्स आपको आपकी सबसे गहरी ख्वाहिशें, आपके सबसे गहरे डिजायर्स दिखाता है ताकि आप उन्हें समझ सके, उन्हें जज ना करें, उन्हें सिरे से खारिज ना करें, बस पूरी तरह से समझें। और एक बहुत जरूरी बात, कबाला में, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मिस्टिसिज्म है और जिस पर राइडर वेट टैरो काफी हद तक आधारित है, उसमें इन कप्स का सीधा नाता ब्रिया से है। ये क्रिएशन की दुनिया है, ये वो जगह है जहां एक प्योर थॉट, एक कोरा विचार अपना असली आकार लेता है। 7 ऑफ कप्स असल में उस रचना से ठीक पहले की उथल पुथल, क्योस का वो पल है जब हर तरह की संभावनाएं मौजूद होती है, लेकिन अभी तक कुछ भी रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। ये बिल्कुल बिग बैंग से ठीक 1 सेकंड पहले का वो पल है जब सब कुछ मुमकिन था। जरा याद कीजिए, आपकी जिंदगी में भी कभी ना कभी कोई ऐसा पल जरूर आया होगा जब आपको लगा हो कि अभी सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। असल में आपका वो पल ही 7 ऑफ कप्स था। अब जरा असल जिंदगी की बात करते हैं। 7 ऑफ कप्स हमारे जिंदगी में कब आता है?
जब आप किसी ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं जहां से कई रास्ते निकलते हैं, जब करियर में बहुत सारे ऑप्शंस हों लेकिन आप कोई एक रास्ता चुन नहीं पा रहे, जब आप किसी रिश्ते में तो हैं लेकिन अंदर से उस रिश्ते को लेकर कोई यकीन नहीं है, जब कोई नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करना है लेकिन वो पहली शुरुआत ही नहीं हो पा रही है, जब आप सोचते बहुत कुछ है, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं लेकिन ज़मीन पर काम बिल्कुल ज़ीरो है। ये कार्ड सीधे तौर पर आपके लिए है। जब आप रात को सोने से पहले YouTube पर ढेरों मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं लेकिन अगली सुबह फिर वही पुराना रूटीन, हर महीने एक नया डाइट प्लान बनाते हैं लेकिन 2 दिन बाद ही सब छूट जाता है, हर साल खुद से वादा करते हैं कि इस साल तो मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन दिसंबर आते आते आप खुद को उसी पुरानी जगह पर खड़ा पाते हैं जहां पहले थे। देखिए, 7 ऑफ कप्स कोई बुरा कार्ड नहीं है, ये बस आपको ये बता रहा है कि आपके अंदर असीम संभावना है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। आपके अंदर बड़े सपने हैं, कुछ कर गुजरने की एक गहरी चाहत है, एक विजन है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी आप सिर्फ उन सपनों और ख्यालों में रह रहे हैं, उन्हें असल जिंदगी में जी नहीं रहे हैं। जरा इन दोनों के बीच का फर्क समझिए। सपनों में रहने का मतलब है बस ख्यालों में खोए रहना और इंतजार करना, और सपनों को जीने का मतलब है अपनी जगह से उठना और एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना, आज और अभी, नाउ एंड हियर। 7 ऑफ कप्स अगर उल्टा निकल कर आए यानी रिवर्स, तो इस कार्ड की कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। रिवर्स्ड 7 ऑफ कप्स एक बहुत पावरफुल कार्ड बन जाता है, एक बेहद ताकतवर कार्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपके सामने चीजें साफ होने लगी हैं। वो जो फॉग, वो जो धुंध थी, अब वो छट रही है। अब आप महज सपना देखना बंद करके जमीन पर उतरकर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये वो पल है जब आप खुद से कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब और नहीं, अब मैं चुनूंगा, नाउ आई विल चूज। रिवर्स स्थिति में ये कार्ड आपसे कहता है आपके सारे छलावे, इल्यूजन आपने देख लिए, सारे विकल्प तौल लिए, और अब आप जानते हैं कि आपको असल में क्या चाहिए। ये एक नए पड़ाव की तरह है, बादलों की दुनिया से उतरकर ठोस जमीन पर कदम रखना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, रिवर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अचानक सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप तैयार हो गए हैं, तैयार अपनी मंजिल की तरफ को पहला कदम बढ़ाने के लिए। वो पहला कदम ही सब कुछ होता है, और यकीन मानिए वो पहला कदम ही सब कुछ होता है। जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सुनने में शायद थोड़ा गहरा और डार्क लगे, लेकिन ये बेहद असरदार है। मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने इस शैडो, परछाई को कुछ इस तरह समझाया था कि ये हमारे वजूद का वो हिस्सा है जिसे हम खुद अपनी नजरों से छुपाते हैं। वो ख्वाहिशें जिन्हें हम कभी अपनाते नहीं, वो इससे जिन्हें हम मानने से भी इनकार कर देते हैं कि वो हमारे अंदर मौजूद है। 7 ऑफ कप असल में एक शैडो वर्क कार्ड है। इसमें दिखने वाले वो 7 कप आपकी वही दबी हुई ख्वाहिशें, आपकी शैडो डिजायर्स हैं। आप पॉपुलैरिटी, फेम चाहते हैं लेकिन दुनिया के सामने खुलकर कह नहीं पाते। आप ताकत या पावर चाहते हैं
लेकिन लोगों से कहते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आप किसी खास इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लेकिन इस बात को खुद से भी कभी कबूल नहीं करते, एडमिट नहीं करते। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे ये समाज, सोसाइटी शायद कभी मंजूर नहीं करेगा, लेकिन वो डिजायर्स अपने आप में बुरे नहीं हैं। सबसे बुरी बात है इन्हें इग्नोर कर देना, क्योंकि जिस चीज को आप इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, वो गायब नहीं होती। वो बस आपके जहन की गहराइयों में कहीं बहुत गहरे छुप जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है, और फिर वहां अंधेरे में बैठकर वो आपको और आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। सेवन ऑफ कप्स आपसे कह रहा है, अपने इन सातों कप्स को देखो, सबको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ। आप असल में चाहते क्या है? सच में जिस दिन आप खुद से पूछे गए इस सवाल का एक सच्चा जवाब देंगे, उसी दिन आप अपने लिए कोई एक कप चुन पाएंगे। और अब एक पर्सनल बात, जब भी किसी की रीडिंग में सेवन ऑफ कप्स निकल कर आता है, तो मैं उनसे एक बात जरूर पूछता हूं, आपका ध्यान सबसे ज्यादा किस कप की तरफ जा रहा है? कौन सा कप आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? जो कप आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींचे, वही आपकी सबसे गहरी ख्वाहिश, सबसे गहरा डिजायर है। वो आपकी सोल की वो आवाज है जिसे आप सुनना तो चाहते हैं, लेकिन जिंदगी के शोर में सुन नहीं पाते। और जो कप आपको सबसे ज्यादा डराए, वो आपका ड्रैगन है। वो वही चुनौती है जिसका सामना करने से आप अब तक बचते रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स कोई रुकावट नहीं है, वह एक इनविटेशन है, एक बुलावा है। ये कार्ड आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं रहा, ये बस आपसे इतना कह रहा है कि अपने सपनों को अहमियत दो, उनको इंपॉर्टेंस दो, इतनी इंपॉर्टेंस कि उनमें से किसी एक को असल में हासिल करने की हिम्मत जुटा सको। ये सपने आपकी सोल की अपनी भाषा होती है, लेकिन कोई एक सपना देखना बहुत आसान है, 7 सपने देखना तो और भी आसान है, पर किसी एक सपने को चुनकर उसे हकीकत में बदलना, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, वो असली मेहनत है, वो हौसला है। और वो हौसला, वो हिम्मत आपके ही अंदर है। ये कार्ड आपसे बस इतना कह रहा है कि अब इन बादलों को छोड़ दो, जमीन पर उतर आओ और आगे बढ़कर अपना एक कप उठा लो। क्योंकि सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जब आप कोई एक कप उठाते हैं ना, तो बाकी के 6 कप अपनी जगह से कहीं नहीं जाते, वो बस खामोशी से आपका इंतजार करते हैं। जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन ये जो पल है ना, ये मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाते हैं, और कुछ कर गुजरने का वो पल बस आज है, अभी है। तो आज के इस सफर में हमने क्या जाना? 7 ऑफ कप्स ये 7 इल्यूजन्स का कार्ड है। ये कोरी कल्पनाओं, फैंटेसीज का कार्ड है। ये असीम संभावनाओं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। ये गहरी उलझन और फोमो का कार्ड है। ये हमारी दबी हुई ख्वाहिशों, शैडो डिजायर्स का कार्ड है। ये कुछ नया रचने से पहले की उस उथल पुथल केओस का कार्ड है। और सबसे जरूरी बात, ये आपका अपना कार्ड है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी जिंदगी में उस परछाई की तरह खड़े हुए हैं,
उन बादलों को देखते हुए, उन कप्स को देखते हुए, जहां हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान कभी उन 7 कप्स को देखकर एक पल के लिए ठहरा नहीं, सच कहूं तो शायद उसने कभी दिल से कोई बड़ा सपना देखा ही नहीं। सपने देखना हमारे इंसान होने की सबसे खूबसूरत निशानी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उस ठहराव के बाद आप क्या करते हैं। क्या आप जिंदगी भर के लिए उस पल में उलझ कर रह जाते हैं, या आप उस पल को एक चिंगारी की तरह इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए। 7 ऑफ कप्स का असली मैसेज बस यही है, सपने देखो, पूरी शिद्दत से सपने देखो, अपने हर एक कदम को गहराई से पहचानो और फिर उनमें से कोई एक चुन लो, आज और अभी, नाउ एंड हियर। मैं आचार्य सिद्धार्थ आपसे विदा लेता हूं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा भी छुआ है, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को उस परछाई में खड़ा हुआ देखा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे बताएं आपका कौन सा कप है, वो कौन सी गहरी चाहत है जिसे आप आज तक खुद से भी कबूल नहीं कर पाए। यहां आपको कोई जज नहीं करेगा। ये एक सेफ प्लेस है जहां पूरी ईमानदारी से खुद का सामना कर सकते हैं। और अगली बार हम एक और कार्ड के साथ मिलेंगे जो शायद आपको अपने अंदर के सफर में और भी गहरा ले जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने कप्स को पहचानिए और अपना एक रास्ता चुनने की हिम्मत रखिए। प्रणाम। नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बने। प्रणाम।